अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद, वेलकम टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अ वेरी गुड मॉर्निंग कैंडिडेट्स। जैसे मैंने वादा किया था, मैं अपना साउंड वेव और मोशन का एयरफोर्स एग्जाम के लिए लेक्चर नंबर 2 लेके आऊँगा। देखिए मैं आ भी गया आज, और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ आप देख रहे हो मैंने यही स्क्रीन छोड़ी थी और मैंने आपसे बोला था कि इसके आगे हम लोग उसमें पढ़ेंगे। चलिए क्या है इसमें देखिए, यहाँ मैंने लिखा है तरंग गति के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। क्या पढ़ा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, लक्षण नहीं होंगे तरंग गति के, तो आप लोग को पता ही नहीं रहता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इतने ज्यादा कि अरे क्या होता है। ठीक, आपको ऐसा लगता है सब है, लेकिन सब नहीं होता है। देखिए क्या है, पहला, वेव इज ए डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम। तरंग माध्यम से यात्रा करने वाली एक बाधित है। क्या? वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में होता है। अब मीडियम हो या ना हो, अच्छा, तो ये डिस्टर्बेंस क्या है? डिस्टर्बेंस आप क्या समझते हो? आप डिस्टर्बेंस का मतलब समझते हो कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो, विस्थापन हो, और यहीं पे गलती कर देते हो। ऐसा नहीं है। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है बेटा, सुनना, कि प्रेशर की वजह से, काइनेटिक एनर्जी के वजह से, डेंसिटी के वजह से, पोटेंशियल एनर्जी के वजह से, टेम्परेचर के वजह से, एक्सेट्रा, इन सब के वजह से भी वेव्स बन सकती है। ये सब अगर किसी भी माध्यम मीडियम में लगेंगे तो वेव बन सकती है, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो चाहे नॉन मैकेनिकल वेव हो। ऐसे को हम वेव गति कहते हैं, यानी वेव मोशंस कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। तो डिस्टर्बेंस का मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मत समझना, इसका मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ये सब होते हैं, ये सब होते हैं। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? ओनली एनर्जी एंड नो पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड इन अ वेव मोशन। क्या कह रहा है? सिर्फ ट्रांसफर की जब बात होगी, स्थानांतरित की जब बात होगी, सिर्फ ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, यानी ट्रांसफर होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब ये अगर पार्टिकल्स हैं, देखो जरा, ये रहे पार्टिकल्स, तो ये वाइब्रेट करेंगे तो बस अपनी जगह पे ही करेंगे, ये अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करेंगे। लेकिन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल क्या ट्रांसफर होगी? एनर्जी। क्या होगी? एनर्जी। तो सिर्फ एनर्जी ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु में स्थानांतरित होती है ऊर्जा के हिसाब से, ऊर्जा के नियम से, ऊर्जा के फॉर्म में, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था ना, ये बॉल है, ये रस्सी बंधी है, दूसरा हिस्सा मेरे साइड है, मैंने जब झटका मारा तो वो वेव गई, लेकिन रस्सी तो मेरे हाथ में ही थी ना, रस्सी तो मेरे हाथ में ही है, रस्सी थोड़ी चली गई थी उड़ के, नहीं, हमारा रस्सी मेरे हाथ में ही है, ये देखो एनर्जी के फॉर्म में चली गई वेव। ठीक, तो ये सब क्या बताता है कि वेव एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, सिर्फ एनर्जी और कुछ नहीं। लेकिन उस पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट करते हैं, परपेंडिकुलर या पैरेलल। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? एनर्जी जब ट्रांसफर करती है तो उसकी जो गति होती है, स्पीड होती है, वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक, कितनी? जो बताया था मैंने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, वेव वेलोसिटी, तरंग गति, जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये वेव वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जब गति कांस्टेंट है तो बताओ आप लोग वेग कांस्टेंट क्यों नहीं होगा? ऑफ कोर्स वो भी होगा, वो कांस्टेंट होता है
लेकिन हर पार्टिकल की अगर हम लोग अलग अलग पोजीशन पे निकालें तो वो बदलती रहती है। क्या बोला मैंने कि जो पार्टिकल का डिस्टरबेंस होता है अगर उसके अलग अलग पोजीशन पे हम लोग निकालें वेव वेलोसिटी तो वो अलग होती है। स्पीड अलग नहीं होगी, स्पीड सेम रहेगी चाहे जिस पोजीशन पे निकालना, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, अलग रहेगी हर डिफरेंट पोजीशन पे। ठीक, सबसे ज्यादा कहाँ होगी, मीन पोजीशन पे, जो छू रहा होगा सबसे ज्यादा मीन पोजीशन पे होगी, या एक्सट्रीम पोजीशन भी बोलते हैं इसको, जीरो भी बोलते हैं। तो एग्जाम में ये बहुत आता है कि वेव वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो आप बताओगे मीन पोजीशन में, या एक्सट्रीम पोजीशन में, या जीरो पोजीशन। ये तीन उसके नाम है। कौन है मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन? ये है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। या एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट डिफरेंस की बात कर ले हम लोग। देयर इज कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस अमॉन्ग द सक्सेसिव पार्टिकल ऑफ द मीडियम। फेज डिफरेंस क्या है, बोल रहा है हर पार्टिकल जो वेव बनाती है, ये चीज, हर पार्टिकल्स जो वेव बनाती है, तो अगर इसका हम लोग फेज डिफरेंस निकालें, ये फाई फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या होता है, फाई टू माइनस फाई वन। ये रहा फाई टू इस वेव का, इसका फाई वन, इसका फाई थ्री। फेज डिफरेंस अगर हम लोग निकालें तो हमेशा दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस सेम आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा तभी वेव ट्रेवल करेगी, वरना अन्यथा ट्रेवल नहीं करेगी, स्थानांतरित नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट, वेव मोशन इज पॉसिबल in a medium which possesses the property of elasticity and inertia। तरंग गति एक ऐसे माध्यम में संभव है जिसमें लोच और जड़ता का गुण होता है। हाँ, तरंग गति किसमें होगी भाई, ऊर्जा एनर्जी की बात करी ली हमने, वेलोसिटी की बात करी ली, वेग में भी है, गति में भी है, प्रेशर में भी है। ठीक, तो उसके साथ साथ वो और किसमें है, ये वेलोसिटी आपकी इलास्टिसिटी और इनर्शिया में भी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जाम में पूछता है इसके ये लक्षण कि इलास्टिसिटी और इनर्शिया भी इसके अंदर होता है, फ्रिक्शन भी होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी, इनर्शिया, फ्रिक्शन, एनर्जी, मोमेंटम, ठीक, संवेग, ऊर्जा, घर्षण बल, ठीक, जड़त्व और ये आपका लोच, ये सारी चीजें होती हैं। इलास्टिसिटी क्या भाई, अगर वाइब्रेशन होता है तो पार्टिकल वाइब्रेट किया और वाइब्रेट वो किया तो मीन पोजीशन पे आ गया, अरे स्प्रिंग की तरह ही तो है, खींचा छोड़ा वाइब्रेट हुआ और फिर नॉर्मल हो गया। इलास्टिसिटी क्यों नॉर्मल हुआ, कुछ उसमें फ्रिक्शन लग रही थी, एयर फ्रिक्शन, इसलिए उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती गई, फ्रिक्शन भी है ना। ऊर्जा, एनर्जी, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में जा रही है, देखो एनर्जी भी है। फिर क्या बात की हमने, मोमेंटम, अरे जिस वेलोसिटी से वो वेव जा रही है आगे, अगर उसके अंदर वेलोसिटी है तो बता मोमेंटम नहीं होगा, मोमेंटम भी होगा, है ना। तो ये सारे लक्षण हैं, इलास्टिसिटी, इनर्शिया, फ्रिक्शन, एनर्जी और मोमेंटम, ये सारे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। ये बोल देगा कि इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है, तो ये सारे तो हैं। ठीक, इसके अलावा जो नहीं है, नहीं वाले ज्यादा बोलता है, कौन से नहीं है, ये नहीं बोलता कौन कौन से हैं, क्योंकि है का मतलब है कि अगर ऑल ऑफ दी अबव एक होगा ऑप्शन तो आप लगा दोगे फटाक से तुरंत कि अरे हाँ यही होगा, इसलिए वो नहीं पूछता है कौन है। ठीक, इसलिए क्वेश्चन को बस घुमाता है वो। ठीक, चलिए इतनी अगर बात हो गई हो तो हम लोग आगे आते हैं कुछ परिभाषाओं पे जो आपको पता होनी चाहिए बेटा। देखिए क्या परिभाषा है, पहले हम बात करते तरंग दैर्ध्य की, वेवलेंथ की। सबसे पहले मैं इसकी बात करना चाहूंगा, ये क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। ये कंपन कण के एक पूर्ण कंपन के दौरान एक तरंग द्वारा दूरी की यात्रा है। कैसे समझोगे ये आप, डेफिनेशन तो मैंने पढ़ दी, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो।
ये जो वेव है, ठीक, पहली वेव और दूसरे वेव के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या मैंने बोला? द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू वेव्स या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव फ्रॉम वन वेव टू सेकेंड वेव, इसी दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। बहुत सिंपल सा, ठीक। दो वेव के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य बोलेंगे, ठीक। इसकी मात्रक क्या होती है? यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। दूसरी चीज, ये जो ट्रेवल करेगी तरंग दैर्घ्य, ये हो सकता है दो क्रस्ट के बीच में भी होगी, ये दो ट्रफ के बीच में भी होगी, और इनका जो फेस रहेगा, फेस भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फेस डिफरेंस भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्रस्ट में भी होती है और ट्रफ में भी होती है ना। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। तो चीजें हो गई। तो जब क्रस्ट और ट्रफ में रहती है तो क्या रेयरफैक्शन कंप्रेशन में नहीं होंगी? उसमें भी होंगी, ठीक है। फिर लास्ट, इसकी यूनिट मैंने बता दी आपको, मीटर होती है। सिंबल इसका लैम्डा होता है। क्या होता है? लैम्डा, ठीक। इतनी बात हमने तरंग दैर्घ्य में कर ली। अब देखो, थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए शायद आपको। ये रही वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये रही हमारी वेव। तो दो क्रस्ट के बीच की दूरी ये लैम्डा कहलाती है, वेवलेंथ, या दो ट्रफ के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, या दो कंप्रेशन के बीच की दूरी या दो रेयरफैक्शन के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ये भी क्या रहता है? कांस्टेंट। तो बोल रहा है, इफ ए साउंड वेव हैज ए वेरी लिटिल एम्पलीट्यूड देन साउंड वुड बी लाइक विस्पर और सॉफ्ट। क्या? अगर हमें आवाज सुनाई दे रही हो, बहुत कम सा आवाज सुनाई दे रही हो, तो बड़े ध्यान से सुनते हैं क्या आवाज है ना। तो इसका मतलब है उसमें वेवलेंथ क्या है? तरंग दैर्घ्य बहुत कम है, छोटी है। और जब ठीक, और जब आवाज में बहुत तेजी से सुनाई देती है, मतलब हम ऐसे कान दूर करने लगते हैं, हाथ रखने लगते हैं कि बहुत तेज आवाज आ रही है, तो मतलब तरंग दैर्घ्य बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, ठीक। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो जितनी छोटी वेवलेंथ साउंड, उतनी वेव उतनी कम धीरे सुनाई देगी। जितनी ज्यादा होगी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, साउंड वेव उतना ही ज्यादा हमको तेजी से कान में सुनाई देगा। चलिए देखिए, कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन में भी है ना। ये रही, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की दूरी वेवलेंथ। उसी तरह एयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी, ये रहा रेयर फ्रैक्शन दूसरा, रेयर फ्रैक्शन। इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ, ठीक, लैम्डा से जो हम डिनोट करते हैं। तो दो कंप्रेशन के बीच की दूरी, दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी लैम्डा कहलाएगा, ठीक। यहाँ पे ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट, आपका टाइम पीरियड, समयावधि, ठीक। देखिए क्या होती है ये समयावधि। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जो पार्टिकल जितना समय ले, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो हम कैसे इसको पता करेंगे? देखो, ये पूरा एक कंप्लीट वाइब्रेशन है, यहां से चला ओरिजिन से, यहां खत्म हुआ, ठीक। तो इस कंप्लीट वाइब्रेशन होने में वेव ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो समय लिया, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, समयावधि कहते हैं। एक वाइब्रेशन होने में जो समय लगा, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का सिंबल होता है बेटा T, और ये इसका फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। किसके बराबर होता है ये? 1/फ्रीक्वेंसी के। मतलब ये फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, और टाइम पीरियड हम एक वाइब्रेशन का
निकाल सकते हैं। ठीक, यूनिट इसकी सेकंड होगी। ठीक, और मात्रक पर हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, तो टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी, पर हर्ट्ज। ठीक, पर सेकंड भी कह सकते हैं, पर सेकंड भी होगी। तो ये समयावधि टाइम पीरियड की बात हमने कर ली। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो 1 सेकंड में जितना भी वाइब्रेशन हो वेव का, क्या होता है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, कि 1 सेकंड में जितना भी वाइब्रेशन हो वेव का, तरंग का, उसे हम आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो 1 सेकंड में जितना भी वाइब्रेशन होता है इसको हम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, कई बुक में स्मॉल एन होता है, बी से भी होता है, कैपिटल एन भी होता है, एफ भी होता है, कई होते हैं। ठीक, यूनिट क्या होती है ऊपर बता ही चुका हूं मैं आपको, मात्रक हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक, चलिए कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। देखिए, रिलेशन आवृत्ति और समयावधि के बीच में संबंध क्या है, रिलेशंस क्या है। तो रिलेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या है ना, क्या, T = 1/v। बहुत सिंपल। अगर संबंध एग्जाम में आ जाए वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या है, तो देखो ये एग्जाम में आते हैं रिलेशन, संबंध। ठीक है, जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं सारे क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखो, वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात की जाए तो बेटा वेव वेलोसिटी v है ना = λ/t के बराबर होता है, और हम जानते हैं t टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक, तो 1 टाइम पीरियड क्या हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो वेव वेलोसिटी v = फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो ये लैम्डा, ये फ्रीक्वेंसी और ये वेव वेलोसिटी। ये फॉर्मूला रिलेशन एग्जाम में पूछता है कि इन ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन है ये तीनों को संबंध बना रहा है, तो वो ये है। ठीक, और इसमें क्वेश्चंस भी आता है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है कि थोड़ा सा एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर पीरियड, ठीक कर लेते इसको हम, इफ द पीरियड ऑफ द स्मॉल रिपल्स ऑन वाटर इज 0.1 सेकेंड एंड देयर वेवलेंथ इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। यदि पानी पर छोटे तरंगों की अवधि 0.1 सेकेंड ले रही है, समय कितना ले रही है, 0.1 सेकेंड, तो उनकी तरंग दैर्घ्य 5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस कितना चल रही है लैम्डा, 5 सेंटीमीटर, तो स्पीड वेव कितना होगा। तो पहले तो मीटर में कर लो तरंग दैर्घ्य, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। फॉर्मूला हम जानते हैं v = λ/t है ना, तो λ/t है, क्या होगा बेटा ये v = लैम्डा कितना दिया है 0.05, टाइम कितना दिया है 0.1, डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा ये 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितना आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल। ठीक, बहुत इजी सा क्वेश्चंस आता है। कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं, देखिए, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 33 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव थ्रू 1 किलोमीटर। एक साउंड वेव है, एक ध्वनि तरंगे हैं जिसकी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 33 सेमी है, तो 1 किलोमीटर के माध्यम से जाने में कितना समय लगेगा ये बताइए। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 1000 हर्ट्ज है ना, फ्रीक्वेंसी v, हम लोग फी लेके चल रहे हैं। वेवलेंथ कितना दिया, सेंटीमीटर दिया, तो 33 × 10⁻⁻2 मीटर। कितना समय पूछ रहा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं।
v इक्वल टू लेमदा बाई टी, है ना, लेमदा दिया है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमदा अपॉन v। लेमदा कितना दिया है 33 इंटू 10⁻⁻² बाई 1000। इसको किया और डिवाइड सॉल्व किया तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 3.3 सेकेंड। ठीक, बहुत इजी ही क्वेश्चंस आते हैं, ये देखो। ठीक, और क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं इनको भी। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेना। अब साउंड वेव होता क्या है, पहली बात तो ध्वनि तरंगे। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इफेक्ट आवर सेंसेशन ऑफ हियरिंग थ्रू द ईयर, और दिस सेंसेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव्स in a elastic medium where the vibration of the particles are in same direction in which the wave propagate। क्या बोल रहा है कि साउंड वेव, ध्वनि तरंगे, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे कान में एक सेंसेशन से प्रोड्यूस कर देती है, जिसके वजह से हमको सुनाई देता है कि ये वॉइस, आवाज, ध्वनि तरंगे किसकी हैं। ठीक, या एक डॉग बाग कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, या गाड़ी जा रही है, या ट्रेन आने वाली है, या किसी ने हमें बुलाया, तो वो सेंसेशन जो होता है हमारे कानों में, ईयर में, उसको हम ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव कहते हैं। और इसमें भी ऊर्जा, एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो अगर हम एक स्प्रिंग की बात कर लें तो जैसे आप देख रहे हो ध्वनि तरंगे में, ये अभी नॉर्मल है, ठीक है। तो देखो इसके कंपन वही वे तरंगे है वो नॉर्मल जा रही है पैरेलल। जैसे इसको पकड़ के हमने खींचा, जब हम इसको खींचते हैं और फिर जब हमने इसको छोड़ा, ठीक, तो वो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हुआ। तो देखो जब वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होगा तो क्या होगा, पहले कंप्रेशन बनेगा। पहले क्या बनेगा, देखो पहले ये हमारा रेयर फ्रैक्शन बना, जब हमने खींचा, जब खींचा तब हमारा कंप्रेशन बनेगा और रेयर फ्रैक्शन। लेकिन जब खींच के छोड़ दिया, वापस आया, तो वो रेयर फ्रैक्शन होगा पहले, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन। तो याद रखना, जब किसी चीज को खींचते हैं तो कंप्रेशन रहता है, क्यों खींच रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं बहुत, है ना, प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक, तो क्या रहेगा हमारा कंप्रेशन और फिर रेयर फ्रैक्शन। और जब हम छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है, तो पहले रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। ये डायग्राम आता है एग्जाम में एयरफोर्स में, और आपसे पूछता है कि कंप्रेशन पहला वाला इसमें से कंप्रेशन होगा कि रेयर फ्रैक्शन। ठीक, ऐसे बना के दे देता है, तो आपको बताना रहता है। चलिए कुछ हम वेव टर्मिनोलॉजी की यानी तरंग शब्दावली की बात कर लेते हैं। वेव टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आता है पिच। पिच क्या होता है, देखिए, पिच इज द सेंसेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड। फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, हायर इज द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द पिच। सिमिलरली लो पिच साउंड कॉरेस्पॉन्ड टू लो फ्रीक्वेंसी। बोल रहा है जब फ्रीक्वेंसी बहुत, आवृत्ति बहुत किसी वेव तरंग की ज्यादा होगी तो उसकी पिच ज्यादा रहेगी। क्या ज्यादा रहेगी, पिच। जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी तो उसकी पिच कम होगी। तो बोलोगे सर कैसे पिच, मतलब ये चीज, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये पिच बहुत ज्यादा होगी। ठीक, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच बहुत छोटी होगी, ऐसे ये छोटी छोटी सी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी अच्छी पिच, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी खराब पिच। ठीक, तो ये एग्जाम में आता है कि पिच किस पे डिपेंड होता है, किस पे निर्भर करता है, किससे संबंध रखता है, तो वो हमारा आंसर क्या होगा, आवृत्ति। क्या होता है, आवृत्ति होती है। ठीक, नेक्स्ट चीज, लाउडनेस और सॉफ्टनेस, ये क्या होता है। लाउडनेस और सॉफ्टनेस का मतलब होता है कि जो चीज हमें सुनाई दे रही है ना, वो कितने अच्छे से सुनाई दे रही है। ठीक, आवाज क्लियर है कि नहीं,
कि थोड़ी धुंधली सुनाई दे रही है कि कम कम सुनाई दे रही है, हम ध्यान से सुनते हैं उस चीज को। तो ये लाउडनेस सॉफ्टवेयर एग्जाम में बहुत आता है कि ये किस पे निर्भर करता है। तो देखो जितनी शांत रहेंगे हम, फाइटर मतलब कम बोलते, धीरे से बोलेंगे, एम्पलीट्यूड हमारा उतना छोटा होगा। देखो है ना, एम्पलीट्यूड छोटा होगा, ये रहा एम्पलीट्यूड। तो जब एम्पलीट्यूड छोटा होगा, लेस होगा, तो पिच भी लेस होगी और लाउडनेस साउंड भी क्या रहेगी आपकी, लेस होगी। यानी लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे, पिच पे नहीं, किस पे, एम्पलीट्यूड पे। इसलिए एग्जाम में बहुत आता है। और जब हम ज़्यादा तेज चिल्लाएंगे तो देखो ये वेव पिच बढ़ने लग जाएगी, यानी उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ने लग जाएगा। तो यही बता रहा है, ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में बहुत आता है कि लाउडनेस पिच पे डिपेंड करती है। आप लोग सब लगा देते हो हाँ 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 करती है, लेकिन ऐसा एग्जाम नहीं होता। बुक में दिया जरूर है लेकिन नहीं होता। ठीक, आपकी पिच फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लाउडनेस आपकी डिपेंड एम्पलीट्यूड पे करती है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये लोअर पिच है और ये हायर पिच है, जो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये दो पिच और साउंड के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट है टिम्बर। टिम्बर क्या है? देखिए टिम्बर का मतलब क्या होता है। टिम्बर एक इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। These characteristics of sound help us to recognize our friend from his voice without seeing him. The quality of two sounds of same sound, loudness and pitch produced by the two different sources are distinguishable because of different waves produced by them. क्या बोल रहा है ये कह रहा है टिम्बर का मतलब होता है कि ये हर इंसान की वॉइस के, इंसान हो या जानवर हो या कोई भी आपका लकड़ी हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, रोड हो गई या व्हीकल्स हो गया, जो वॉइस हमें सुनाई देती है ना, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितनी अच्छी है। ठीक, तो हम कभी देखते हैं फोन पे बात करते हैं, वहां से कोई बस हेलो ही बोलता है और बताओ क्या हाल चाल है, हमको सिर्फ वॉइस से पहचान लेते हैं, अरे यार तुम बोल रहे हो। तो हमने वॉइस का रिकॉग्नाइजेशन करना, मतलब वॉइस को पहचान लेना, यानी उस वॉइस की हम क्वालिटी को अच्छे से जानते हैं। तो जिसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी होगी, सिंगर्स आवाज़ बहुत अच्छी होती है, जिस इंसान की वॉइस आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्वालिटी, उसका टिम्बर अच्छा होगा। इसका मतलब क्या है, जिसकी पिच और लाउडनेस अच्छी है उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और जब ऐसा होगा उसे हम टिम्बर कहते हैं। टिम्बर अच्छी भी होती, खराब भी होती है, बस एक यही है कि आप बस वॉइस की क्वालिटी को पहचान लो आप। ठीक, तो वो चीज आपका टिम्बर कहलाता है। जैसे हम बात कर लें तो ये देखो, दिस इज द टिम्बर। अगर हम टर्निंग फॉर्क लेते हैं तो देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो मतलब ये इसकी किसकी फॉर्क का टिम्बर है, क्वालिटी है। फ्लूट बजाते हैं तो फ्लूट ऐसे ऐसे चलता है। ठीक, तो ये फ्लूट की क्वालिटी है। हमारी वॉइस क्वालिटी अप डाउन ऐसे चलती है, ऐसे हमारे दिल की धड़कन भी होती है ना। वायलिन की फ्रिक्वेंसी ऐसे चलती है। तो ये टिम्बर है। टिम्बर का मतलब होता है कि हर चीज का अलग एक क्वालिटी होती है वॉइस की। ठीक, अगर अलग क्वालिटी होती है तो ये एग्जाम में आता है। ठीक, कि फ्लूट की क्वालिटी कैसी होगी, इन ऑप्शन में से बताओ, वॉइस की क्या होगी, या वायलिन की, या टर्निंग फॉर्क की। अब तक इन्हीं चारों के बारे में से पूछा गया है, तो इसको आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट मान लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। ठीक, तो आज के लिए मेरे इस लेक्चर में इतना ही था। ये दो लेक्चर्स हैं मेरे एयरफोर्स के, लेक्चर नंबर 1 वेव मोशन और साउंड, और लेक्चर नंबर 2 जो ये है आज का। ठीक, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ जो 4 क्वेश्चन आते हैं वेव मोशन और साउंड से, उसमें से 3 क्वेश्चन तो आपके अभी सॉल्व हो जाएंगे इन 2 लेक्चर से। ठीक, जो बचेगा एक क्वेश्चन, उसके लिए अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा और उसमें वो क्लियर हो जाएगा। इतना चीज पढ़ लीजिएगा, आपके 4 क्वेश्चन में से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो अब तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू एंड जय हिंद।
अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।